ये जो धातु के नाम पे जो सोना चांदी या जो बर्तन वगैरह खरीदने जाते हैं, वहां तो वास्तव में बहुत बड़ी ठगी और बहुत मार्जिन, बहुत बड़ी लूटपाट चल रही है। इसको लूट तेरस नाम दे दिया आजकल कुछ लोगों ने, धनतेरस को। ये तो इधर ये धमाकार, ये वो कुबेर लक्ष्मी फोटो और तरह तरह के तामझाम। इधर कुछ और जागरूक लोग हो गए, उनको पता चल गया कि ये धन की शिफ्टिंग हो रही है इधर से उधर। गरीबों के, आम लोगों के पास पसीने से कमाया हुआ थोड़ा बहुत कोई पैसा या तो उनके पास है या नहीं है, तो उसको धन का लालच दे करके, वो ऋण लेकर के ये पैसा जो है वहां शिफ्ट होगा। तो ये एक ट्रांसफर होता है, सेंट्रलाइज हो रहा है धन का, और ये धोखा है। इसलिए इसको लूट तेरस नाम दे दिया, धनतेरस को। आप लोग इससे कितने सहमत हैं? मेरे हिसाब से जो गोबर गणेश नहीं है वो लगभग सहमत हो जाएंगे। अब जिनकी बुद्धि नहीं है वो तो जीडीपी की चिंता करेंगे, क्योंकि मोदी जी की जीडीपी कहीं बिखर जाएगी, नुकसान हो जाएगा, पूंजीपतियों को, दुकानदारों को नुकसान हो गया, देश पीछे चला जाएगा। इस प्रकार की बेवकूफी भरी चिंताएं। क्यों नुकसान हो जाएगा? धीरे खरीद बंद हो जाएगी अपने आप, वो इस प्रकार का लालच करेंगे ही नहीं। ये धोखाधड़ी भी बंद हो जाए कुछ हमारे साथ। तो ये सारा मीडिया हमारा नहीं है, ये तो तय हो गया। पता चल गया किसको देश बताता है। देश का मतलब पूंजीपति बचना चाहिए, बड़े बाजार बचने चाहिए। हम बचे नहीं बचे इसकी कोई चिंता नहीं किसी को। गांव बचे नहीं बचे, बड़े महानगर बचने चाहिए। अब हमारे राजस्थान की सरकार ने अभी ऐसी स्थिति में एक तरफ वेतन काट रही थी, एक तरफ बोनस दिया है। तो मैंने कमेंट कर दिया, तो कांग्रेस वाले चिढ़ गए, मैंने पोस्ट कर दी। मैंने कहा भाई बोनस किसके लिए दिया जा रहा है? कर्मचारियों की चिंता है या बाजार की चिंता है? पूंजीपतियों की चिंता है कि कर्मचारियों की चिंता है? अगर कर्मचारियों की चिंता है तो बोनस 2 दिन बाद में दिया जाता, दीपावली के घोषणा ही कर देते, छोड़ देते इसको। तो ये उनके सब कुछ, क्यों मैनेज उनसे होता है, पूंजीपति तय करते हैं। हमारे प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ सड़कें बन रही है, चिकनी अच्छी सड़कें बन रही है, हमारी चिंता से बन रही है। क्या पता कार वाले कंपनी के मालिक की चिंता से बन रही है। कार कंपनी के पूंजीपति ने सरकार को जो डोनेशन दिया था चुनावों से पहले और बाद में, उसमें यह तय कर रखा होगा कि आप सड़कें गांवों तक कितनी पहुंचाओगे। गांवों की लिंक रोड करोगे क्या? लिंक रोड करोगे तो मेरी कार बिकेगी 1.5 गांव तक। तो ये पता नहीं किसके लिए सड़कें बनती है। हम सोचते हैं हमारे लिए बनती है, पीछे षड्यंत्र कई तरह के चलते हैं। ये सारी चीजें अब धीरे धीरे हमें समझनी होगी, ये क्योंकि अब राजनेता चाहे किसी भी पार्टी को, ये बड़े बिके हुए लोग हैं, और ये सब उन्हीं पूंजीपतियों से इनके पास धन आता है, सभी के पास। तो ये सारी हमें चिंता करनी है। तो उसमें वो लोग नाराज हो गए कि आपको बाजार जाओ मत, बोनस दे रहे हैं। तो इनका बाजार हम जाए नहीं जाए इससे नहीं है, बाजार तो बोनस नहीं भी मिलेगा, ऋण लेके भी चले जाएंगे। परंतु ये उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है इनडायरेक्टली। और हो सकता है पूंजीपतियों ने दबाव बनाया हो कि दीपावली का बोनस दो थोड़ा बहुत, अन्यथा हमारे बाजार की रौनक नहीं बढ़ेगी। यह भी हो सकता है, घोषणा करो कैसे ही करके। तो ये जो लूट का मामला है, ये जो लूट तंत्र है, और विशेष चिंता तो तब होती है जब शिक्षा के साथ बीमारियां बढ़ रही है, शिक्षा के साथ षड्यंत्र बढ़ रहे हैं, अंधविश्वास बढ़ रहा है, पाखंड बढ़ रहा है, त्योहारों का मक्कड़ जाल आ गया, तरह तरह के 3 दिन के त्योहार बन गए। ये शिक्षा के साथ हो, नहीं तो हमारे ने तो कोई दिन थे न कोई त्योहार थे, हमें तारीखों का इनका पता ही नहीं चलता था, ये लपड़ा ही नहीं था। क्योंकि जो भी त्योहार के नाम पर हो रहा है हमारे साथ सब जगह धोखा। और सर छोटू राम ने बहुत पहले कह दिया मंडी और फंडी का ध्यान करना, इनका दोनों का गठजोड़ है बड़ा भारी। मंडी धर्म के नाम पर माहौल बनाता है, फंडी उतार झपट लेता है, सब कुछ जेब खाली करवा लेता है। तो फंडी का माहौल मंडी वाले का
धन का ट्रांसफर, ये सारा जो है हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। ये निश्चित है कि धन का प्रवाह किधर हो रहा है, धनतेरस को या दीपावली को हमारा जो धन है वो किधर जाएगा, एक ही दिशा में जा रहा है सारा ही धन। गांव, किसान, मजदूर, पशुपालक, ये नहीं है कि कोई पशुओं को खरीदने आएगा दीपावली पर, या दूध ज्यादा खरीदा जाएगा, सब्जी ज्यादा खरीदी जाएगी, दालें ज्यादा खरीदी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। घी या कोई इकट्ठा कर रखा है पशुपालक ने, या उसकी ऊन है, कोई और उसका जो भी उत्पादन है, उनको खरीदने का कहीं कोई सिस्टम नहीं है। सारा उद्योगपतियों का माल खरीदा जा रहा है सब जगह। इसका मतलब धन का प्रवाह एक साइड में हो रहा है। तो फिर धनतेरस हमें धन कैसे देगी? हमारे जेब में से पैसे जाएंगे, हमारे ऊपर ऋण होगा, तो धन हमारे पास कैसे होगा? और धन तो बिना कमाए होने, धन आएगा कहां से? धन तो मेहनत करेंगे, उत्पादन होगा, कुछ नया बनेगा तो पूंजी का निर्माण होगा। ये तो एक जगह, एक साइड से दूसरी साइड में एक धारा बनानी है, धन का बहाव करना है, एक तरफ एक रोटेशन चेंज करना है सारा का सारा। ये ऐसा चल रहा है पूरा का पूरा। तो अब देखो, बड़ी चालाकी है। जब हम कहते हैं कि हमें ये काम करना है, अब हमारे गांव में भी आजकल पंडितों के पास चले गए, तो हालांकि मेरा तो कोई काम कभी पड़ा नहीं, पर ये जो लोग जाते हैं ये बेचारे कभी पूछते हैं हम ये काम कि ये तो 9:15 बजे करना पड़ेगा और उस दिन करना पड़ेगा, और ये कभी तो 15 दिन बाद में, महीना भर बाद में बता देते हैं। ऐसी ऐसी गड़बड़ियां करते हैं, अभी तो ये है, अभी तो वो है। और धनतेरस को कभी नहीं कहते कि इस धनतेरस को खरीदना मना है, गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे, ये धनतेरस को खरीद वरीद मत करना। नहीं, धनतेरस को तो सुबह जल्दी से लेकर के रात की 11-12 बजे तक पूरे ही दिन मुहूर्त, अखबारों में, टीवी पर अच्छा मुहूर्त है खरीदारी का। खरीदारी के मुहूर्त के बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े टीवी पर तरह तरह से समझाया जा रहा है कि सुबह से लेकर के शाम तक मुहूर्त ही मुहूर्त है खरीदारी का, शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। ये नहीं है कि 5 मिनट के लिए मुहूर्त है, या 9:15 बजे का मुहूर्त है, खरीदना है तो 9:15 बजे में खरीदना, अन्यथा मत खरीदना। ऐसा नहीं है, पूरे ही दिन लूटाने का नाटक कर देते हैं। बाकी ऐसा मुहूर्त हमें तो कभी देते नहीं है। जब हम पूछने जाते हैं तो ये फंडी वालों की पूरी बेईमानी है, सीधी सी। ये मंडी वालों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि मुहूर्त सारे फंडी निकालते हैं, क्योंकि ये सारी संस्कृत की किताबें इनके पास है और मुहूर्त निकालने के सारे नाटक इनके पास है। दिए बड़े चालबाज हैं कि कभी एक धनतेरस को इन्होंने ये नहीं कहा कि इस बार खरीदारी का अच्छा मौका नहीं है, धनतेरस पर कोई खरीदारी मत करना, धनतेरस को खरीदारी का शुभ मुहूर्त है ही नहीं। ऐसा कभी नहीं कहते। ये भी नहीं कहते कि धनतेरस को इतने बजे से इतने बजे के बीच में छोटा सा मुहूर्त का समय नहीं, पूरे ही दिन लूटो। ये उस मंडी वाले के लिए फंडी वालों ने, फिर अखबारों में, पूरे मीडिया पर ये चलता है खरीदारी का शुभ मुहूर्त, इतना लंबा चौड़ा मुहूर्त। ये तो सीधा सीधा लूट का षड्यंत्र है, समझना पड़ेगा। हम कभी पूछते हैं मुहूर्त तो ये बड़े फंसा देते हैं टाइम में, दिनों में और में। यहाँ कभी नहीं फंसाते, मंडी के की सेवा में। फिर मंडी वाले उनको थोड़ा दान दक्षिणा और कर देते होंगे। तो मैं थोड़ा पहले वाले पे हो जाता हूं। मुझे थोड़ी एक रोचक बात याद आ गई। मैं छोटा था तो मुझे एक बार मेरी माँ ने कहा कि लक्ष्मी पूजा करनी है, वो सापा तैयार करके लाई। मैंने कहा मेरे से तो नहीं होगी, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे से ये होता नहीं। कि बोले कि पुरुष, लक्ष्मी जो है स्त्री है और स्त्रियों के पूजने से आती नहीं है। मैंने कहा ये आती है कि नहीं आती है, ये फालतू में, ये तुम परात में दिए वगैरह मेलती है, कागज के नोट मेलती है, जल जाएंगे। और कई बार लोगों के नोट जल गए, छोटे मोटे 100 का
150 रुपये जल जाते थे दीपावली के मौके पर। ये वहां दिया लगा के वो नोट पड़ा रहता था और वो दिए से नोट जल जाता, वो जो लक्ष्मी थी वो ही जल जाती। ये नुकसान और हो जाता कई बार तो, क्योंकि वो कागज के नोट भी साथ में रखने पड़ते थे, लक्ष्मी की पूजा करनी है। अब मैंने कहा लक्ष्मी आ जाएगी इसमें, रुपया आ जाएंगे क्या, रात में थाली पड़ी रहेगी। और फिर कहते हैं कि ये रात को लक्ष्मी आएगी और पूरी रात दिया जगाना है। मैंने कहा भाई ये लक्ष्मी आएगी तो उल्लू है उसका, जो गाड़ी है उसकी वाहन जो है वो तो उल्लू पे बैठ के आती है, सवारी है उल्लू की। तो उल्लू तो दिया जला हुआ होगा तो उल्लू आएगा नहीं, तो वो पैदल कैसे आएगी बेचारी लक्ष्मी। उल्लू तो अंधेरे में चलता है, विचरण करता है, प्रकाश दिखते ही उल्लू रास्ता चेंज कर लेता है। उल्टा हमें कहते थे पूरी रात दिया जलना चाहिए घर में एक, और दरवाजे खुले रहने चाहिए। तो दरवाजे खुले से संबंधित एक बात है, हालांकि दरवाजे भी खुले रखते हैं, बड़ी यूं करते, कभी मैंने तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी किसी के घर में 5 रुपये आए हों। आ ही नहीं सकते, कैसे आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई संभावना नहीं है। फालतू की बेवकूफी पर चल रही है बड़े पैमाने पर। उल्टे वो कागज के 10 रुपये 5 रुपये लगते होंगे आजकल, पहले 8 आना देश कागज के, वो लक्ष्मी का कागज हम खरीद के लाते हैं। दया तो आनी चाहिए, दुकानदार बेचारा बेच रहा है देखो लक्ष्मी और हम खरीद रहे हैं, हम होशियार हैं। वो तो रुपये 2 रुपये में 5-10 रुपये में बेच देता है लक्ष्मी को, और हम खरीद रहे हैं। तो फायदा किसको होगा, खरीदने वाले को। क्यों हम लक्ष्मी का कागज खरीद के लाते हैं, लक्ष्मी तो हम खरीद रहे हैं। और वो भोला देखो, उसके पास इतनी लक्ष्मियां थी, दिन भर बेचता है लक्ष्मियां, वो घाटे में रहेगा इसका मतलब। तो ये जो है वो थोड़ा सा, तो दीपावली पर दरवाजे खुले रखने की बात, खूब दरवाजे खुले रखे। कभी किसी के घर में 1 रुपया नहीं आया, लक्ष्मी नाम की कोई स्त्री भी घर में नहीं आई कभी। तो एक छोटी सी घटना मेरे एक मित्र ने, उन्होंने बताया कि हमारे घर में वो कह रहे थे कि हमारे दादाजी बहुत सीधे स्वभाव के, गांव के लोग इतने बेईमान थे नहीं। उन्होंने कहा कि भाई जो है घर में उनकी पत्नी ने और ने कहा भाई दरवाजे खुले रखने, क्यों आमने दरवाजा खुला मत रखो, आप दरवाजा लीज में आप भले दरवाजा खुला रहा तो आवेली कोनी, क्यों खुला रखो, कदी आई कोनी लीज में। एरा लाभ भी कोई थोड़ी घनी उबरी है, लाभ सी जो बनी है वो बच्ची कुत्ता खा जी लाभ भी न लीज में क्यों आमड़ा आओ को नहीं रहा, लाभ भी कुत्ता खा जी गयो। आमड़ा आटा खुला रखनी जरूरत को नहीं, आपने आटा खुला रखनी जरूरत को नहीं, लाभ भी गमावा लीज में की आगड़ी। तो स्थिति आई है कि दरवाजा खुला रखना, लक्ष्मी आवे आओ तो सिर भर में आवे, क्यों आवे, बिना कमाया तो कभी जेब में आ सकता है 5 रुपया 1 रुपया भी आ सकता है क्या जेब में, या घर की संदूक में, या जहां कहीं भी है, कभी किसी बटुए में, या हमारे आजकल ऑनलाइन है तो फोन में इसमें भी आ जाए, कहीं बहुत सारे ऐप है हमारे पास, उनमें कोई उनके जो पॉकेट है उनमें आ जाए, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो हमें धर्म के नाम पर धन का लालच जो दिखाया जा रहा है, ये पूंजी को शिफ्टिंग करने का षड्यंत्र है। धन को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, एक ही तरफ जाएगा धन, हमें धन नहीं मिलने वाला, ये तय है। अब भाई ये जो गोबर भक्त कहते हैं कि मोदी जी की जीडीपी, हमें तो भाई मोदी जी माफ करो, आपकी जीडीपी अभी भी नहीं सुधरी क्या भैया, आप इतना काला धन ला रहे थे विदेशों से, इतने पेट्रोलियम पदार्थों के भाव पिछले कई वर्षों से कम है, आपको कोई सब्सिडी नहीं देनी पड़ रही है, उतना उल्टा कमाई हो रही है, तो आपकी जीडीपी का हो क्या रहा आखिर, हमें बड़ा ये डर लग रहा है आपका अब, क्योंकि हमने तो बहुत खाते खुलवा लिए कहीं, कुछ हमें तो आपने ऐसा दिया नहीं। तो जीडीपी तो अपने आप ही ऊंची आ जानी चाहिए, फिर हमें लूटोगे क्या इस जीडीपी का डर बता कर गया है। इन बड़े धन्ना सेठों का भी कुछ करो,
जिनसे आपने पहले नोटबंदी के नाम पे काफी धन निकलवा लिया था, काला धन। तो अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो ये जो दीपावली धमाका है इसके चक्कर में मत आना। ये जो ऑफर हमें बताए जा रहे हैं, लोक लुभावन, जो लुभावनी लालच, जो चमकदार, जो चमक दमक कर रखी है, सजा रखे हैं सारे बाजार, इनके चक्कर में मत आना। ये आपके लिए नहीं है। ये वेश्या अगर लिपस्टिक लगा करके आती है और श्रृंगार करके आती है, सज कर आती है, तो क्या वो आपकी जेब पर हमला करेगी या आपका फायदा करेगी? ये देख लेना। ये जो बाजार वेश्या की तरह सजा हुआ है, ये हमारे लिए नहीं सजा हुआ है। ये ध्यान देने की बात है। मेरी अगर बात आपके समझ में आ रही है तो अगले 4-5 दिन तक बाजार से बचकर रहें, बाजार की तरफ कदम ही नहीं रखें, और कहीं से भी ऑनलाइन वगैरह कहीं से भी कुछ खरीदने का काम नहीं करें। नहीं तो रुपया आपका जाएगा, धन आएगा नहीं, धन जाएगा, निश्चित तौर से धन जाएगा। तो खरीदारी तो करें ही नहीं। मैं तो वही नहीं करता कभी भी। देख लो, बिना जरूरत की चीज तो छोड़ो, जरूरत की चीजें भी इन दिनों बंद कर रखी है कि भाई अभी नहीं खरीदना, बाद में खरीदना। इस पीरियड में तो कटिंग भी नहीं करवाता। हालांकि अब तो मैंने लॉकडाउन के बाद तय कर लिया है कि अपने हाथ से ही करता हूं। बाकी दीपावली और होली से पहले कटिंग करवाने भी 1-2 बार चला गया तो बहुत भीड़ थी, नंबर ही नहीं आ रहा दुकानों पर। तो भाई क्यों भीड़ में वहां खड़ा रहूं? और कटिंग के लिए मैंने कहा नहीं करवानी। अपन दीपावली के बाद, दीपावली और होली के बाद में कटिंग करवाने जाते तो दुकानों में फ्री पेटे मिलते, वो कैसे ही कटिंग करो, आराम से कटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग इस मौके पर कटिंग करवाते, कपड़े सिलवाने से लेकर के सारे काम इस मौके पर ज्यादा। तो इस मौके क्या को कपड़े फटे थोड़े पड़े हैं, बाद में कर लेंगे ये सारा। लोग कहते हैं नया दिन है, हर दिन नया होता है। तो जो दीपावली के नाम पर जो बुखार चढ़ा हुआ है पूरे देश में, इसमें थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। जो लालच हमें दिखाया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो किया जा रहा है, वो सारा हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके प्रति हमें सचेत होना मित्रों। मैं थोड़े कमेंट ले लेता हूँ। अब कुछ लोग ये हिंदू वाले आएंगे अभी, पता नहीं अब भाई मैं हिंदुओं की चिंता करूं। तो थोड़े कमेंट देख लेता हूं, आप में से कोई आए हुए हैं तो देखो प्रणाम, राम राम, नमस्कार तो और ये और होते रहेंगे। मैं कोई ऐसा कमेंट हो जिस पे चर्चा करनी जरूरी समझूं। सर आप लक्ष्मी पूजा करते हो क्या? नहीं भैया। हाँ सियोल, पूनाराम जी सियोल, नहीं मैं नहीं करता कभी भी। मैं पूज करके लक्ष्मी लेने के पक्ष में भी नहीं हूं। पूजा करके मैं तो कहता हूं कमा के लेनी चाहिए। मुझे ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए जो पूजा करने से मिलती हो। अगर मिलती हो तो भी नहीं चाहिए। हालांकि मिलती क्या है, कुछ नहीं, वो कागज के पैसे अलग से लगते हैं। हाँ मेरे घर में मेरा बच्चा भी नहीं करता। मेरे घर में स्थिति यह है कि मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूं कि मेरी पत्नी को लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ती है, जबकि औरतों की पूजा करने से कहते हैं लक्ष्मी आती भी नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं लक्ष्मी। बिल्कुल हमें ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं चाहिए जो बिना कमाए मिलती हो। मैं नहीं करता। मैं तो क्या कि मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि मेरे मैं जोधपुर में घर में रहा 2 बार दीपावली को, तो मैंने वहां पर कुछ नहीं किया, बिल्कुल शांति से बैठा रहा। वो सीधी सी रोटी जो मैं बना सकता हूं वो मैंने बना के खा ली। दिए बत्ती दीपावली वो तो कुछ नहीं, मेरा कुछ वैसे भी मैं कभी करता नहीं हूं। यहां रहता हूं तो भी नहीं करता हूं, तो वहां तो क्यों करूं। फिर अब की बार, पिछली बार एक कोई दूसरा बच्चा वहां रह गया था, तो मैं गया तो वहां रसोई में दीपक पड़े थे, और मैंने कहा ये किसने खरीदे? कि वो बोला कि मैं रहा था, तो मैंने वो क्या कि वहां काम कर रहा था कहीं कोई चौकीदारी का, वो वहां रहता था मेरे घर में, तो उसने वो दीपक जलाए वहां पर। उसको छुट्टी मिल नहीं रही थी। बाकी तो दीपावली पर खाली हो जाते हैं।
इस बार भी मैंने पूछा तो वो बोले सभी जाएंगे गांव। तो वहां उसने दीपक वो ला के रखे, वो दीपक उसने जलाए थे ऐसा पता है। हालांकि उस घर में अभी तक मेरे कभी अगरबत्ती और वो नहीं हुआ। जोधपुर में जो मेरा घर है उसमें आज तक किसी ने, अगर हाँ किराएदार तो कई तरह के आते हैं, वो अपने कमरे में करते ही रहते हैं। एक तो कोई महिला आ गई थी, वो ब्राह्मण थी, तो उसने तो लक्ष्मी का वो क्या तुलसी का पौधा और गमले वो भी कर दिए सारे। तो वो तो कर लेते हैं, उनका अलग मामला है। मेरे हिसाब से वहां पर कभी न तो अगरबत्ती हुई न कोई दिया हुआ, क्योंकि मेरा बच्चा रहता है, उसको कभी अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ी। वो कभी न तो कभी मंदिर मस्जिद जाता है न कोई कुछ ऐसा करता है, और बच्चियों को और इनको अभी वहां रहने का काम नहीं पड़ा किसी को। तो इस हिसाब से हाँ, तो दीपावली के नाम से और बता दूं, मैं दीपावली को न तो कभी कहीं ये रामा सामा करने जाता हूँ न कुछ और करता हूँ, न मेरे पास कोई आता है। भाई भूल से कभी कभार मेरे कमरे का दरवाजा खुला हो जाता है तो कुछ लोग कुछ आ जाते हैं, बाकी मैं सामान्यतः बंद रखता हूँ। फालतू में कोई आए, कोई पैर पकड़ता है, कोई कुछ करता है, ऐसा मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे बड़ा बेढंगा सा लगता है सब कुछ। तो ये मेरा अपना ढंग है, इसलिए लक्ष्मी पूजा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है मेरे यहाँ पर। कोई लक्ष्मी पूजा मैं नहीं करता। भाई जाट रामनारायण जी चौधरी कह रहे हैं, दीपावली यानी व्यापारियों की बल्ले बल्ले। दीपावली धनतेरस के इस बहाने किसानों, गरीबों, कमेरा वर्ग की जेब से लूटमारी की व्यवस्था हो चुकी है। हाँ देखो, पहले तो गांवों के लोग फंसते नहीं थे इनके चक्कर में, अब हो गया। पिछले कुछ वर्षों में ही गांवों में बीमारी आई है ये। पवन जाट चंपा सर, आप हिंदू धर्म और हिंदू त्योहार के प्रति सबसे बड़े दुश्मन हो। भाई हमें तो यही प्रॉब्लम होती है, मुसलमानों के पता नहीं क्या क्या होता, हमें पता ही नहीं रहता कहाँ होता है क्या होता है, कौन देखने जाए। उनकी जो समस्या है वो उठाए अपनी समस्या। मेरी जो समस्या है मेरे आस पड़ोस में, मेरे यहाँ पर जो संक्रमण खतरा है कि मेरे घर में भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोना चांदी या बर्तन खरीदने की बीमारी आ जाएगी। या तो मेरे घर वाली, इनको कोई लोग धीरे धीरे माहौल बना के कर देंगे, इसमें क्यों फंसा लेंगे इस चक्कर में, या आने वाले दिनों में कोई बहू आएगी घर में तो वो ऐसा शुरू कर देगी। इस प्रकार से बीमारी निश्चित तौर से घर में आ जाएगी, ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार से इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है उससे यही डर लग रहा है, और इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो ये घर घर में फंसी हुई बीमारी है, इसलिए मैं चिंता कर रहा हूँ भाई साहब कि ये बीमारी मेरे घर में नहीं आए। कम से कम आप हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हो, खूब खरीदो। जिनको हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, जितना खेत बेच बेच करके खरीद लो, जो भी खरीदना है। भाई छोटू राम नाइक सारुंडा, यदि धनतेरस के दिन खरीदारी से करोड़पति बनते हैं तो लोग विक्रय करते हैं, वो कंगाल होते हैं क्या? ये केवल लोगों को लूटने का जरिया। हाँ, जो बेचते हैं उनका क्या होगा? उनकी भी तो दया करो बेचारों की, जो बेच देते हैं। देखो भोले लोग हैं, वो जानते नहीं है, आप तो खरीद के ले आते हो। सरकार दीपावली पर गरीबों को कोई राहत क्यों नहीं देती? हाँ, ये मैंने हर साल दीपावली पर पोस्ट करता हूं कि भाई धनतेरस को अगर धन मिल सकता है, धनतेरस को कहते हैं धन, नाम है धनतेरस। अब लूट तेरस तो हम लोग कर रहे हैं, पर हमारी आवाज कहां तक पहुंचेगी? ये पूरा इतना इनका तकड़म चल रहा है, धर्म के नाम पर हो रहा है सारा। हमें तो अधार्मिक घोषित कर देंगे, पाकिस्तानी घोषित कर देंगे, मूल्य घोषित कर देंगे, चीनी घोषित कर देंगे, विदेशी फंडिंग घोषित कर देंगे, क्या क्या नाम हमारे ऊपर लगेंगे, आरोप लगा देंगे। तो जो सरकारें बोनस की घोषणा करती है दीपावली पर, इतने सरकार की राष्ट्रीयकृत बैंकें लोन देती है पूंजीपतियों के हित में, तो हम कहते हैं सरकार जी गरीबों को इस बात के लोन दो कि भाई धनतेरस को
कपड़े खरीदे, बर्तन खरीदे, छोटे मोटी चीजें खरीदने का राहत दो इनको। धनलक्ष्मी यंत्र, वर्षा यंत्र खरीदना चाहते हैं हम सभी गरीब लोग, सभी गरीब किसान, मजदूर, पशुपालक जो गांवों में रहते हैं उनको धनलक्ष्मी वर्षा यंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सरकार इस प्रकार का राहत पैकेज दे, सरकार की तरफ से अनुदान मिलना चाहिए कि धनतेरस की खरीद करो, और हम पैसे देते हैं सबको, और ताकि सभी लोग धनी हो जाए। धनतेरस को खरीदते ही सभी लोग धनवान बन जाएंगे। इसलिए सरकार को गरीबी मिटाने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है। देश से गरीबी मिटाने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तौर पर गरीबों के लिए धनतेरस की खरीद की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए, ताकि गरीबी मिट जाए देश में। और जैसे ही गरीब धनतेरस को कुछ खरीद के लाएंगे, सारे धनवान हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो सरकार को गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं लानी चाहिए। एसआर कल्याण बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है गुरुवर, आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये गलत अर्थ निकाल रहे हैं। हाँ, वो कुछ एक लोग निकालते नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा भाई। ये देखो हेतराम जी कोटवाल आगे, पाखंड बचाओ भगाओ देश बचाओ। देश की चिंता करने वाले भी बहुत लोग हैं। भाई दिनेश कुमार जी रेकर सुपर बता रहे इसको। भाई पवन जाट आ गए, ये तो देखो बहुत अच्छे विद्वान आदमी है कोई। आप एक पढ़े लिखे आदमी हो और आप बोल रहे हो कि मुझे धनतेरस और दीपावली के बारे में नौकरी लगने के अभी बाद में मालूम पड़ा, दीपावली के बारे में नहीं। हाँ, धनतेरस की जो खरीदने की बीमारी है ना, ये बहुत बाद में पता चली कि ऐसे लोटे और बर्तन खरीदने चाहिए। ये सोना खरीदने की तभी हुई होगी बीमारी, पहले नहीं थी। गांव में ये समस्या नहीं थी बिल्कुल, धनतेरस को खरीदने कोई नहीं जाता था कहीं पर भी। नौकरी लगने के बाद में भी मैंने नहीं देखे, फिर कुछ लोगों को देखा। जिस प्रकार अभी कुछ वर्षों में करवा चौथ रे नई नई बीमारियां आ रही है ना, वैसे ये धनतेरस की बीमारी आ गई। दीपावली जरूर थी, दिए जलाते थे, ये सारी बातें थी। चौधरी परमाराम जी किरडोलिया को गौर, दीपावली के आसपास किसान भाइयों की खरीफ की फसलों की बिक्री होती है। त्योहारों के नाम पर खून पसीने की कमाई बाजार से घर तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, वही धर लिया जाता है। हाँ, वही हो रहा है सारा। दीपावली को खरीदने के पैसे नहीं थे पिछले वर्ष। जब पैसे नहीं होते ना, तो लोग सस्ता सा अनाज बेच करके वहां से बर्तन खरीद के लाते हैं। सस्ते में बेच के आने पड़ती है कई चीजें। यह हालत है किसानों की, यह हालत है कि दीपावली को कुछ खरीदना है, कपड़े वगैरह जो भी, तो वहां सस्ती बेचनी में पड़ती है। जेठाराम जी बागड़िया प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं खरी खरी बात है सर, खरी खट है सर। चौधरी परमाराम जी किड़ोलिया को गोर, धनतेरस नहीं लूट तेरस है। बागड़िया साहब भी कह रहे हैं लूट तंत्र है ये पूरा ही। ये जो तंत्र है इस देश का, जो व्यवस्था है, तंत्र सारा का सारा पूंजीपतियों के हाथ में, क्योंकि राजनीति भी इनके इर्द गिर्द केंद्रित है, और ये जो फंडी है वो इनके पक्ष में माहौल बनाते हैं, ये हम देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो एक तरह से जो भी तंत्र है, तंत्र यानी सिस्टम, व्यवस्था, मशीनरी, वो सारी की सारी लूट तंत्र है हमारी दृष्टि से। तो हमें इस पर सचेत होना चाहिए। बागड़िया साहब ठीक कह रहे हैं हमें। भाई अशोक कुमार जी, स्वामी जी मैं तो कुछ नहीं करता, मेरे लिए ही दिन दिवाली है। हाँ, हर दिन दिवाली है मेरे लिए तो। बहुत बढ़िया, समझ गुरु जी आपका बड़ा समर्थक हूँ। भाई हंसराज जी गोरा, बहुत दिन हो गए सर आपको सुने हुए। चलो कोई बात नहीं, अब मैं भी कभी कभार बोलता भी नहीं हूँ वैसे। भाई जेठाराम जी बागड़िया कह रहे हैं कि गोबर भक्तों, ब्राह्मणों और बनियों का नियोजित लूट तंत्र, गांव में किसान का अन्न खरीदना सबसे शुभ है, फिर बनिया क्यों नहीं आता।
हाँ सारे आओ, हम अनाज बेचेंगे, बहुत साफ सुथरा करके दे देंगे। आप, हम सेवा करने को तैयार बैठे हैं किसान, कोई खरीदने आए तो। हमें तो हमारे बच्चे तो उल्टा अनाज ले जा रहे हैं जिप्पों में डाल करके, बोरी दो बोरी, के भाव नहीं है तो ही कोई बात नहीं, दीपावली पर कुछ खरीदना जरूरी है इसलिए अनाज सस्ता सा बाजार में बेच दो कहीं ले जा करके। ये हालत हो रही है हमारी तो। छोटू राम जी सारुंडा, जब तक हमारा संगठन पक्का नहीं होगा तब तक आसमान से गिरा पानी भी हम छूकर वापस समुद्रों में चला जाएगा। 2 साल पहले 1 लाख जल गया। लो भागीरथी जी आलू कह रहे हैं 2 साल पहले 1 लाख रुपए जल गए दीपावली को पूजा करते वक्त मेरे मामा जी के घर में। हाँ तो ये होता है, कई जगह हो जाते हैं, रुपये जल जाते हैं। अब देखो लक्ष्मी आना तो बहुत दूर की बात है, जो लक्ष्मी बड़ी मुश्किल से कमाई गई थी वो चली गई, जल गई, राख हो गई। राख तो हो सकती है, बाकी किसी की थाली में अंदर रुपये ज्यादा आ गए हो वो तो बताना कि लक्ष्मी आ गई। छोटू राम जी नाइक कह रहे हैं सारुंडा से, अगर दीपावली के दिन संपूर्ण भारत की गणना की जाए तो करोड़ों रुपये लक्ष्मी की थाली में जलकर राख हो जाते हैं। करोड़ों रुपये जलते हैं। देखो दीपावली पर इस देश में हजारों आदमी जलते हैं। अब आतिशबाजी बंद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हजारों लोग बर्न यूनिट में भर्ती होते हैं। बर्न यूनिट भर जाती है पूरे देश की, हॉस्पिटल की। जले हुए लोग आते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे और बूढ़े और जवान। और आगजनी बहुत, ये फायर ब्रिगेड पहुंच ही नहीं पाती, इतनी जगह जगह आग लग जाती है। तो इस बार राजस्थान में तो बहुत अच्छा हुआ, बता रहे हैं कि शायद पटाखे नहीं बिकेंगे तो कुछ राहत मिल सकती है हमें। भाई हंसराज जी गोरा कह रहे हैं अंधविश्वास है सर। उमेद दिवरैया, ये तो नमस्ते। छोटू, आजकल तो चोर भी सक्रिय हो गए हैं दीपावली के दिन, उनको पता है कि दीपावली के दिन दरवाजे खुले मिलेंगे। हाँ तो हो सकते हैं। मुकेश बाकल से एनवीयू, बात तो सही है आपकी कि धनतेरस पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। मुकेश बाकरो से है मुकेश तो। अमीर जतिन, अमर जतिन टीचर, अधर्म और धर्म में अंतर बताओ। टाइम लग जाएगा। धर्म तो ये सारा अधर्म ही है जो धोखाधड़ी। अगर लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो भी अधर्म है, क्योंकि हमें बिना कमाया हुआ धन चाहिए। ये बहुत बड़ी बेईमानी है। इस प्रकार की आकांक्षा करना भी अशुभ है कि धन चाहिए हमें बिना कमाए हुए। क्योंकि ये सारा ढोंग दुकानदारों द्वारा पंडितों को रुपये देकर सारे दिन का मुहूर्त खरीदारी के अखबारों में दिए जाते हैं। मुकेश पाकल कह रहे हैं हाँ, पूरे ही दिन मुहूर्त, खरीदारी का शुभ मुहूर्त पूरे दिन। बाकी कोई काम पूछे तो ये पूरे दिन कभी मुहूर्त नहीं बताते। महादेव पूनिया, सर इस बहाने कंजूस लोग घर का जरूरी सामान ले आते हैं। भाई घर का जरूरी सामान तो जब जरूरत पड़ती है तब नहीं लाते हैं तो घर कैसे चलता है? सामान तो लाना ही पड़ता है। सामान तो जब मेरे घर में जो भी बर्तन नहीं है, जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, अनिवार्य जो वस्तु है वो तो लानी पड़ेगी, कभी भी लानी पड़ेगी। दीपावली के बाद में भी लानी पड़ेगी, पहले भी लानी पड़ेगी। ये कोई बात हुई है? बड़े अजीब लोग हो आप तो। महादेव पुण्य कहते हैं ये फायदा है कि घर का कुछ सामान आ जाता है, बस एक ही फायदा, बाकी सब नुकसान है। अजय सामान तो कभी भी खरीद सकते हैं ना, सामान कोई फ्री में थोड़ा ही आ रहा है। महंगा आ रहा है, कम तो अलावा गुणवत्ता की समस्या होती है, क्योंकि मौका ही नहीं है मोल भाव करने का। और तो ये फेंक रहे हैं सामान तो ऊपर से, ये कोई ढंग है क्या खरीदारी का? रुपेश बोध, ये सब अंधविश्वास है सर जी। हाँ, सियाराम जी मुआल ये कहते हैं कि आपके विचार से सहमत हूं, पूजन से किसके आई लक्ष्मी, जागो किसान विरोधी को जवाब दो, ये लूट बंद करनी चाहिए। धनतेरस पर बाजरा व सब्जी खरीदना चाहिए, लक्ष्मी तुरंत आती है।
ये तो सही। हाँ, हमारा अनाज खरीदेंगे तो हमारे पास लक्ष्मी आ सकती है। भाई अशोक कुमार जी कहते हैं कि स्वामी जी इसके चलते मैं तो अपने घर पर भी नहीं जाता, क्योंकि मेरे घर वाले ये सारे काम मेरे से करवाते हैं और ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगने काम ही बुरे हैं तो अच्छे कैसे लगेंगे? इतने घिनौने काम, लक्ष्मी की पूजा करो, ये करो, वो करो, हाथा जोड़ी करो, राम राम, न पैर पकड़ो किसी के, ये क्या है? और ये कहते हैं भाई अशोक कुमार जी को कि नहीं करते हैं तो वो बुरा भला भी कह देते हैं, इससे अच्छा वो घर ही नहीं जाते हैं। दीपावली के मौके पर लोग तो कहते हैं नया दिन है तो घर जावा, दुख पार ही जावा, वो कहते हैं मैं तो घर ही नहीं जाता। घर जाने पर समस्या ही खड़ी होती है। भाई चांद राम जी, सर नमस्कार जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मेरी खुद की बिल्कुल यही मंशा है कि दीपावली को कुछ नया नहीं होता और कोई धनतेरस को धन नहीं हो सकता। हम असली धन खर्च करके बर्तन कपड़ा वगैरह लाते हैं। हाँ, यही स्थिति है, सही बात है आपकी। प्रेमाराम जी मेघवाल कह रहे हैं राइट जी। महेंद्र जी पंडित राम राम गुरु जी, और वो राम राम, और वो तो हाँ नाइस गुरु जी। महावीर जाट कह रहे हैं राइट। अमर जतीन, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है ये सारा का सारा, खुद अधर्म करके लूट मचा रहे हैं और हमें धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जतीन कह रहे हैं वो बहुत बढ़िया। चौहान दूजा सर, आपकी हर एक बात में दम है। नीम आराम काकर बिल्लो का, सर सही बात है, पूर्णतः असहमत। शोभा चंद, धन का प्रवाह बनियों और व्यापारियों की तरफ होता है। शोभा चंद, क्योंकि धन का प्रवाह सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है, इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो कोई षड्यंत्र है, कोई धोखा है। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया इस मामले में, आज के इस फेसबुक लाइव में। इस सब के लिए मैं आभार जताता हूँ आपका। और बाकी आपका बहुत सहयोग मिल रहा है यूट्यूब पर और फेसबुक पर आजकल। कभी कभी ये जो फेसबुक पे नहीं हो रहा है ये टेक्निकल कारणों से, बाकी आपकी तरफ से तो मुझे बहुत ही जल्दी, जैसे यूट्यूब के लिंक के वीडियो भी बहुत ज़्यादा लोग शेयर करने लग गए व्हाट्सएप पर, अन्य प्लेटफार्म पर। और ये क्योंकि सब समझते हैं कि भाई ये तो बात जो है ये बात फैलनी चाहिए, क्योंकि जो बात हमें अच्छी लगी है वो और लोगों तक भी पहुंचे। बस इसी दिशा में सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। उस सब के लिए मैं आभार जता देता हूँ आपका कि ये जो बात है, जैसे आज अपन बात कर रहे हैं, अगर इसमें कोई टेक्निकल गड़बड़ नहीं आती है तो ये अभी मैं वीडियो आज अभी लगा दूंगा इस पे यूट्यूब पे, और कल से आप इसको फैलाओगे तो ये बहुत अच्छा फैल जाएगा। भाई लिखमा राम जी कड़वासरा, पिपराली से, पिपराली, ये तो सीकर में है शायद। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि नमस्कार गुरुदेव, आपकी लाइव में पहली बार जुड़ा हूँ। लक्ष्मण संकवाया, दिवाली तो सिर्फ बनियों की होती है, बाकी का तो दिवाला ही होता है। हाँ, दिवाला ही होना है, ये तो धोखाधड़ी है। रामू सिया पापास नहीं, ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। देखो, तो बहुत अच्छी बात है, आपके सब कमेंट जो अब तक आए मेरी नज़र में आए, देखो कुछ कमेंट बच जाते हैं, वो किसी कारण से बच जाते हैं। भाई शोभा चंद जी ने एक और कमेंट भेज दिया है कि व्यापारियों का नया पुराना कचरा पट्टी सब निकल जाता है, ये बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है गुरुदेव। तो ये और बदमाशी है, जो माल कभी नहीं बिकने वाला वो इस मौके पर बिक जाता है। क्योंकि मैंने देखा है दुकानों में कई बार उनके सामान पड़ा रहता है, तो वो कहते हैं ये दीपावली पर निकल जाएगा। तो दीपावली पर ये सारे धोखेधड़ी, सारे कम छोटा मोटा गुणवत्ता में गड़बड़ सड़बड़ सब इस मौके पर चला जाता है।
और ये क्योंकि धन के लालच में भोले भाले लोग आते हैं बाजार में, दौड़े दौड़े हाँफते हुए आते हैं काम छोड़ करके बीच में, कि धन ले आएंगे वहां पर दुकानों से। ओ ये पिपराली तो गुड़ा मालानी से बोल रहे हैं लिखमा राम जी, तो वो पिपराली अलग है, पिपरली है कोई। हाँ, हाँ, पेमा राम जी सेवर जाट कह रहे हैं जोरदार आज तो। नहीं, अगर टेक्निकल गड़बड़ नहीं है तो जोरदार ही रहता है रोज ही, करीब करीब ही नहीं है, बातें तो अपना डंकी करते हैं रोज। तो ठीक है, थैंक यू, आभार एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। शेयर करना नहीं भूले।